नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आज का दिन 9 जून संडे और आज ही के दिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ओथ सेरेमनी होने वाला है। ठीक 7:15 में दोस्तों रात के समय में ये जो बेसिकली जो प्रोग्राम है राष्ट्रपति भवन में ये शुरुआत होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करेंगे 8 तारीख का मतलब 8 जून का, तो आप सभी को याद होगा दोस्तों कि 8 जून को कांग्रेस का अशोका होटल न्यू दिल्ली में CWC का मीटिंग था। CWC का मीटिंग था मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग था, जो एक मेन ऑर्गन होता है कांग्रेस का। हालांकि आप सभी को मालूम ये भी है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बेसिकली कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है ये कांग्रेस पार्टी का बैकबोन है और इसमें जो मेंबर्स हैं वो एक तरह का बैकबोन रहते हैं। तो इस पार्टिकुलर मीटिंग में बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि नेता, जो ऑपोजिशन का जो लीडर्स होता है पार्लियामेंट में जो बैठेगा, जो जनता की आवाज को उठाएगा, सरकार के खिलाफ सरकार का जो भी बिल आएगा तो उसके खिलाफ वो बात करेगा, इसके साथ अपना पक्ष रखेगा, जनता की बातों का पक्ष रखेगा। मतलब LOP जिसको हम लोग कह सकते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विच इज अ मोस्ट पावरफुल पोस्ट जिसको कह सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर CWC के मीटिंग में इस बातों का भी जो है आपका जिक्र हुआ दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और फाइनली आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी इलेक्टेड कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन, मतलब सोनिया गांधी जो है फाइनली चेयरपर्सन जो है इसमें बनी है। इसके बाद राहुल गांधी जी को ये कहा जा रहा है कि आप LOP के रोल में आए, लेकिन 8 जून का ये खबर था कि राहुल गांधी ने बोला कि मुझे कुछ समय चाहिए। और देखिए दोस्तों क्या है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना बेसिकली भारत जोड़ो यात्रा किया या फिर न्याय यात्रा किया और लगभग 10,000 किलोमीटर का जब सफर तय किया दोस्तों, तो पब्लिक के बीच में चाहे वो अलग अलग जो भी मतलब के कैटेगरीज था, चाहे वो मजदूर क्लास थे या स्विगी एंड जोमेटो में काम करने वाले थे, युवा थी, महिलाएं थी, मणिपुर का इंसिडेंट ले लीजिए। तो राहुल गांधी हमारे भारत में जब अलग अलग क्षेत्र में अपना दौरा किए तो अपना एक आवाज बनाए, लोगों के दिल में जगह बनाए। और इसी कारणवश आज जो कांग्रेस 2019 में लगभग आप मान के चलिए कि 52 सीट पे था, आज कांग्रेस जो है 99 सीट पे है। और कहा यह भी जा रहा है कि 2 और इंडिपेंडेंट सीट कांग्रेस में ऐड हो गया है, लगभग आपका 101 सीट ओवरऑल दोस्तों हो चुका है। तो CWC की मीटिंग में ये तय हुआ कि हमारा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए वो राहुल गांधी को बनना चाहिए। तो काफी सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, तो उन्होंने इनको समर्थन दिया, जिसमें एक गौरव गोगोई बहुत बड़ा नाम है, असम के हैं, और भी कई सारे जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने जो है समर्थन दिया। और हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, बेसिकली चेयरपर्सन आपको सोनिया गांधी बीच में दिख ही रही है। और राहुल गांधी जी से कहा जा रहा है कि आप LOP का जो रोल है उसके मतलब के पावर में जो है आप चले जाएं। अब फाइनली कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि LOP इनको बनना चाहिए। बट सवाल ये है दोस्तों कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है इसका एक्चुअल में इतना जो पावर है, तो इस पावर्स को जो है कहाँ से मतलब कि कौन से लॉ कौन से एक्ट से मतलब कि इनको दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ कुछ कुछ देश में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पोस्ट होता है उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम में आपका। तो आज की इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि LOP का बेसिकली पावर क्या है, इसके बाद थोड़ा सैलरी पे भी बात कर लिया जाएगा, इसके साथ साथ आपका अलाउंसेस की भी बात करा जाएगा और स्टेटस की भी बात किया जाएगा दोस्तों आज के इस वीडियोस के ओवरऑल माध्यम से। अगर हम बात करेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो 18वां लोकसभा का इलेक्शन इस बार हुआ, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है बेसिकली ये दोस्तों तय कैसे होता है, फिक्स कैसे होता है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को इस 18वें लोकसभा के इलेक्शन में अगर मतलब कि आपका वोट मिला है या सीट कह सकते हैं मिला है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल, लगभग आपका दोस्तों 240 सीट के आसपास। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड पार्टी, तो सेकंड पार्टी है आपका कांग्रेस, और कांग्रेस को 99 सीट मिला था और 2 सीट अभी और ऐड हो गया है, तो टोटल आपका 101 सीट हो गया, यानी कि 101 हो गया। और पूरे देश का जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बना है वो समाजवादी पार्टी बना है, जिसको लगभग दोस्तों 37 सीट बना है। एक हमारा वीडियोस ये भी आएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में
ये जो बुरा हाल था आखिर उसका कई सारा रीजन क्या था, जिसके कारण समाजवादी पार्टी वो पार्टी बनी जो भारत की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी बनी और लगभग मान के चलिए दोस्तों कि 37 सीट ये अकेले अपने दम पे लेके आई है। और बाकी अगर इंडिया अलायंस को जोड़ देंगे तो ये 43 का एक नंबर जो है सेटअप हो जाएगा। अब इस हिसाब से हम देखते हैं तो बीजेपी का जो 240 सीट आया है, तो बीजेपी तो गठबंधन में है दोस्तों एनडीए के साथ, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो कुल मिला के अगर हम एनडीए की सीट की बात करेंगे तो ये 292 हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका मेजोरिटी में आ गया, मतलब इसका सरकार बन गया ओवरऑल, बिकॉज ये गठबंधन में है। और अगर हम बात करेंगे कांग्रेस का, तो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में है वो है आपका इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो पहले जो सीट था वो आपका 234 और प्लस 2 ऐड हुआ, तो अभी इसका 236 तो है ओवरऑल पहुंच चुका है। तो इस हिसाब से अगर ये तीनों सिंगल लार्जेस्ट, तीनों अगर अलग अलग पार्टी है, तो ये तो आपका मेन रूलिंग पार्टी हो गई एनडीए वाली जो बीजेपी के साथ है। थर्ड लार्जेस्ट आपका समाजवादी पार्टी होगी, लेकिन इसका सीट 37 है। बट अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो टोटल उसका 99 और प्लस 2 सीट हो गया। तो सिंपल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी पार्टिकुलर ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जिसका सबसे ज्यादा सीट है रूलिंग पार्टी के बाद, वो जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद जो है ओवरऑल लेगी। एक चीज तो ये लिखा हुआ है साफ साफ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक चीज ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट कम से कम 10% जो टोटल सीट होता है उसका 10% सीट होना चाहिए। मान लीजिए अगर टोटल सीट 543 है तो इसका 10% सीट जो भी लाती है उसी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा। लेकिन ये जो 10% वाला मामला है दोस्तों, ये जो 10% वाला मामला है ये एक कानून में नहीं लिखा हुआ है। और वो कानून का नाम है दोस्तों बेसिकली क्या आपका, कि 1977 में एक कानून पास हुआ था। यहां पर 10% वाला मामला नहीं है। 1977 वाले जो कानून है उसमें सिंपल लिखा हुआ है आपका दोस्तों क्या, कि जो भी पार्टी अगर मान लीजिए कि इतना वोट मतलब कि ला रही है, ये सीट ला रही है, तो वो जो है आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट ओवरऑल ले सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आई होप आपको यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। वो जो एक्ट है उसका नाम है आपका सैलरी एंड अलायंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। तो बेसिकली इसका एक हम आपको समरी कर देते हैं कि अगर हम बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का, तो 10% का एटलीस्ट सीट के बारे में है। लेकिन 1977 का जो लॉ है दोस्तों आपका, वहां पर बोला गया है कि जो भी मतलब कि इतना सारा वोट अगर लाएगी, अगर वो लार्जेस्ट मतलब वोट लाई है, तो उसको जो है आपका ये सीट लाई है कह सकते हैं, तो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के जो पद है वो आपका बेसिकली दोस्तों मिल सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप ये पॉइंट्स थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब सवाल ये है दोस्तों कि मान लीजिए अगर राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पोस्ट को एक्सेप्ट करके पार्लियामेंट में, लोकसभा में बैठ जाएंगे, तो फिर इनका क्या वो काम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बेसिकली दोस्तों जनता का आवाज कैसे बन पाएंगे, और सरकार जो भी मान लीजिए बिल लाती है उसके खिलाफ उनको बहुत ही तगड़े अंदाज में बात करना होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पद होता है। इसीलिए मेरे थंबनेल्स में साफ साफ कहा गया है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम पहली बात करेंगे इस पार्टिकुलर पावर का, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एलओपी जो भी बनता है उसको इक्विवेलेंट कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। ये सबसे पहला पॉइंट है, कैबिनेट मिनिस्टर का जो है एक दर्जा मिलता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है, या मतलब दर्जा डेट इज कॉल्ड मतलब कि इक्वल उसका माना जाता है। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, ये कैबिनेट मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। आप देखते हैं कि 18वां लोकसभा के बाद अलग अलग जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या चेंजेस होता है, या सेम टू सेम रहता है, क्या होता है देखा जाएगा, क्योंकि ये राइट नाउ कॉलिजन गवर्नमेंट है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात करेंगे तो ये भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो निर्मला सीतारमण जी है। तो सिंपल बात ये हो गया कि कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होता है जो पॉलिसी मेकर होता है और जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जनता पे पड़ता है। तो इसका काफी ज्यादा एक वैल्यूएशन, एक ज्यादा वेटेज है। और जब कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रखा गया, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या जबरदस्त पावर है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे एलओपी के सैलरी का, तो इनका जो सैलरी होता है वो 1954 का एक कानून है,
अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। अलाउंसेस एंड पेंशंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, इसके सेक्शन नंबर 3 में सैलरी के रिगार्डिंग डिस्कस किया गया है। और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा अलाउंसेस रहता है। इसी कानून के तहत 1954 के कानून के तहत एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और इस सेक्शन का नाम है 8, जिसमें अदर अलाउंसेस की बात कहा गया है। जैसे एज फॉर एग्जांपल जो बेसिकली बंगलो मिल सकता है, उसमें आपका पार्टिकुलर अगर उसमें आपका फ्लैट है वो भी मिल सकता है। देन इसके बाद उस पार्टिकुलर फ्लैट में जो भी फर्नीचर होगा उसका भी अलाउंसेस मिलता है। मतलब काफ़ी सारा फैसिलिटी है। और जो रेंट है वो बिल्कुल मतलब कि कुछ नहीं पे करना है। मतलब काफ़ी सारा फैसिलिटी रहता है बेसिकली दोस्तों आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन का फर्स्ट ऑफ ऑल। और सैलरी आपका जो सेक्शन 3 इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ये आप समझ सकते हैं। तो मैंने एलओपी के बारे में थोड़ा सा आपका पावर, देन आपका अलाउंसेस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो भी रहते हैं उनके पास जैसे आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इस तरह का जो बड़ा बड़ा पद है, तो यहाँ पर आपका कमिटीज़ में जाना, उनके रिगार्डिंग जो अपॉइंटमेंट्स होता है उनमें रहना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ तक आप देख सकते होंगे कि इसी बार अगर हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट्स का, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कमेटी थी। एक थे आपका पीएम मतलब प्रधानमंत्री जी, दूसरा था आपका कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर, और तीसरा था आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब कि इसमें पोस्ट है ये एलओपी का, जो डायरेक्टली क्या करता है कि इम्पैक्ट डालता है पब्लिक के ऊपर भी दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अगर आप किसी पार्टिकुलर बड़े पोस्ट पे ज्वाइनिंग करवाने के लिए या अपॉइंटमेंट्स करवाने के लिए उस पार्टिकुलर कमिटीज़ में जा रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं, और साथ साथ दोस्तों जब आप पार्लियामेंट में खड़े रहेंगे तो आप अपने एमपी का आवाज़ बनेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जनता आपको वोट दे के पार्लियामेंट में पहुंचाई उसका आप आवाज़ बनेंगे। और सरकार से जो है आप आंख में आंख डाल करके अगर आप सवाल करेंगे, तो इसका मतलब ये है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कि एलओपी का जो पावर है वो काफ़ी मतलब कि अच्छे लेवल पे है। और कुछ कुछ कंट्री में मैंने शुरू में ही बताया कि इसको शैडो प्राइम मिनिस्टर्स या ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर्स भी कहा गया है, जिसमें एक एग्जांपल आपका यूके का है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम्स का है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट का, ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो मैंने आपके सामने रखा है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस तो मैंने ही बता ही दिया आपको कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन है ऑपोजिशन में उसको रिप्रेजेंट्स करना, जनता को रिप्रेजेंट्स करना, और सत्ता पक्ष से डायरेक्टली जो है सवाल करना किसी भी बिल पे, और काफ़ी सारा जो अलग अलग कमिटीज़ है उसमें जो है मेन एक लीडर्स बनना, उस ग्रुप्स में रहना, स्पेशली सीवीसी सीबीआई इसके अपॉइंटमेंट में रहना, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है शैडो प्राइम मिनिस्टर जो यूके में कहा गया, ऑलरेडी मैंने बताया। रोल की अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा रोल है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया। अगर हम रोल की बात करेंगे तो 1-2 पॉइंट और हम ऐड कर देते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि अगर सरकार कुछ गलत करेगी या कुछ गलत काम रहेगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन का वहां पर मेन ड्यूटी है कि उस पार्टिकुलर चीज़ों को संसद में रखना और लोगों के हित में काम करवाना, जो सरकार में बैठी हुई सरकार होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है, आज तो ओथ सेरेमनी है, आज ये ओथ सेरेमनी हो जाए उसके बाद बेसिकली ये कॉलिजन गवर्नमेंट है जिसमें कई सारी पार्टीज जो है मिल करके बहुमत जो है छुई है 272 का। अब आगे देखते हैं कि ये जो पार्टिकुलर गवर्नमेंट है ये कहाँ तक चल पाती है और कितना अच्छा अपना कार्यालय में काम कर सकती है ओवरऑल। और इसके साथ साथ जो भी एलओपी रहेंगे उनका क्या काम रहेगा अब आने वाले दिनों में देखना होगा। तो सभी की नज़रें जो है टिकी हुई है कॉलिजन गवर्नमेंट पे और साथ साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे। कौन कितना जो है बोल पाएगा, कौन कितना जो है पक्ष पे बात कर पाएगा, फैक्ट्स पे बात कर पाएगा, और साथ साथ दोस्तों हमारे देश में जो भी इश्यूज है राइट नाउ उसके ऊपर डिस्कस होगा और फिर सरकार उसके अकॉर्डिंग अपना बिल एंड कानून लाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपको कमेंट करना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन में राहुल गांधी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों इस बार का जो पार्लियामेंट में सेशन होगा वो काफी मजेदार होगा। इसी सारी बातों के करते हुए मैं आपके सामने से रुखसत लेता हूं, फिर मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।